Good evening. Hope you all are fine, enjoying your studies. We are doing so far the vectors and basics of vector, definition of vectors. Now we'll be doing addition of vectors. Addition seems to be something like कि अगर हमसे किसी ने पूछा कि इस 3 को 2 से ऐड करो, तो 3 और 2 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो 3 and 2 are mere scalar numbers। तो स्केलर क्वांटिटी को अगर हम ऐड करते हैं तो मेयर ऐड कर देना, सीधा सीधा एडिशन हो जाएगी। लेकिन अगर वेक्टर को ऐसे ही ऐड करना है कि इफ दिस इज 3 न्यूटन फोर्स एंड देन वी हैव 2 न्यूटन फोर्स, then we have to tell in which direction at what angle they are acting, and because they are the force vector, so we apply vector algebra laws of vector. What are those laws of vector? So basically there are 3 laws of vector. One is called triangle law of vector addition for 2 vectors. Then for 2 vectors only we have parallelogram law of vector addition, and then for more than 3 we have pentagon law of vector addition. So let us see a polygon law of vector addition. So let us see one by one. तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स, और इस एडिशन ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहले हम करते हैं which is called triangle law of vector addition. जब स्टेटमेंट की बात करते हैं तो कहते हैं कि when two vectors can be represented by two sides of a triangle, two sides of a triangle, both in magnitude and direction, taken in the same order, then resultant is given by the third side of the triangle, taken in opposite order. Taken in opposite order. इसका क्या मतलब है वो अभी हम समझाते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 2 अवेलेबल वेक्टर है और इसको हमें ट्रायंगल के फॉर्म में बताना है, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है हमारे पास,
like this, जिसमें हमें दो वेक्टर है, such that first vector, let's say OP, is represented by vector A, and this, let's say PQ, represented by vector B. तो ये दो साइड हो गई ट्रायंगल, लेकिन कंडीशन क्या है? फर्स्ट वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम O ending at P, second vector must start from here, and they must act at 90 degree to each other, sorry, at some angle to each other, means इस वेक्टर की डायरेक्शन तो ये थी, तो एंगल एक्चुअली इस दोनों वेक्टर के बीच की ये थीटा है, तो इतने से ये टर्न हो गई सेकंड वेक्टर। तो ये दो साइड है, तो थर्ड साइड जो है ट्रायंगल की मस्ट बी टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर का क्या मतलब है? ये वेक्टर इधर से इधर से इधर से कुछ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज थी दोनों, और ये रिजल्टेंट जो है इसके अपोजिट है, क्लॉकवाइज हो गई, तो अपोजिट ऑर्डर का ये मतलब है। तो two sides can be represented by the two vectors both in magnitude and direction taken in same order, तो ये same order में हो गई। then third side gives the resultant in opposite order, तो स्टेटमेंट की मीनिंग हो गई। अब इस मीनिंग को हमें मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना है, बताना है, जिसको मैथमेटिकल एनालिसिस भी कहते हैं। तो अगर हम मैथमेटिकल एनालिसिस करना चाहें तो हमें एक काम करना है, सबसे पहले यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेनी है इस पॉइंट पे। तो लेट्स से दिस इज n, तो दिस इज 90। तो अगर ये 90 है तो दिस एंगल इज थीटा, सो दिस इज परपेंडिकुलर साइड, मींस दिस इज b sin theta, and this would be base, which is b cos theta. And now simple, forget physics, apply Pythagoras theorem, mathematics. From a right angled triangle, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है ONQ। तो सिंपल हम क्या लिखते हैं? हाइपोटेन्यूज जो होती है हमारी मीन्स OQ स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इज बेस प्लस परपेंडिकुलर, तो बेस एंड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारे b sin थीटा, तो b sin थीटा होल स्क्वायर प्लस बेस एज ON, which is a plus b cos theta whole square, which means OQ represent resultant of these two, so we take r square as b square sin square theta, और इनको a plus b होल स्क्वायर पे इलेबोरेट कर दें, एक्सपैंड कर दें, it would be a square plus b square cos square theta plus 2ab cos theta, right? Now what we see, हम यहाँ देख रहे हैं कि ये b स्क्वायर कॉमन है इन दोनों पॉइंट पे, तो b स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं। r स्क्वायर वुड बी, पहले a स्क्वायर तो अकेला है तो एज इट इज लिख लेते हैं, एंड इफ यू टेक b स्क्वायर कॉमन तो वी आर लेफ्ट विथ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, तो therefore we have formalized r as a square plus b square plus 2ab cos theta. This is our required formula. Hope I am able to convey, बहुत मुश्किल नहीं है। अब एक assume करते हैं कि this is the resultant, so resultant makes certain angle, let's say alpha, तो let alpha be the angle made by resultant, made by resultant, लेकिन किसके साथ ये एंगल है?
with first vector a, तो therefore अगर हम tan alpha लिखें तो tan is perpendicular by base, so b sin theta divided by a plus b cos theta। तो ये हो गई डायरेक्शन। अगर रिजल्टेंट क्या हमें फाइंड करनी है तो वी कैन फाइंड लाइक दिस। Thus we have two working formula. First it is resultant अगर हमें बतानी है दो वेक्टर की तो उसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला इज a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा, और यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट चाहिए तो tan alpha is b sin theta by a plus b cos theta. Now we apply special case also. तो अगर हम स्पेशल केस देखें तो what we do, let us see. So special case, let's say कि थीटा इज 0, तो हमारे दोनों फॉर्मूला में एक में cos थीटा है तो cos 0 इज 1, और sin थीटा भी है तो sin 0 इज 0। तो इक्वेशन 1 को हम क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन 1 and 2 becomes, तो r is equal to a square plus b square plus 2ab cos 0। cos 0 is 1, तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab हो गई, तो हम चाहे तो सीधा लिख देते हैं इसको r is equal to a plus b whole square. This is r square, so this is r square, therefore r would be a plus b। तो ये क्या बन गया? The resultant is mere sum of the two vectors, मतलब दोनों वेक्टर तो एक लाइन के along एक्ट कर रही है a and b, and so the resultant r would be the sum of the vectors। तो अब ये फर्स्ट इक्वेशन को हमने लिखा। इफ यू राइट सेकेंड एज वेल, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, तो tan alpha it would be b sin 0 divided by a plus b cos 0। अब sin 0 is 0, anything divided by a plus b, कुछ भी किसी भी चीज से डिवाइड करते इट इज 0, तो रिजल्टेंट की एंगल कितनी है? 0। एक और केस ले सकते हैं, लेट्स से दिस इज द केस 1। सेकेंड केस, second case is let's take theta as 90। तो हम जानते हैं cos 90 is 0 and sin 90 is 1। तो इक्वेशन 1 को हम क्या लिख सकते हैं? r स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, तो दिस पार्ट इज 0, so it becomes a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो रिजल्टेंट इस तरीके से हमें ऐड करके बताना है। लेकिन अगर सेकेंड इक्वेशन को हमें लिखना हो तो व्हाट वी कैन राइट? सेकेंड इज दिस इक्वेशन which is tan alpha is b sin 90 divided by a plus b cos 90। sin 91 it is b divided by a plus b, and cos 90 is 0, तो multiplied by 0, this gives us 0, it will be b by a। तो अगर हमें अल्फा चाहिए तो we write like tan inverse of b by a। okay, right? So
Hope I am able to convey. Thank you so much. May God bless you. Please do like and subscribe, share it with your friends, and don't forget to write your comments to improve. May God bless you. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, इस पर न्यूमेरिकल सीखेंगे. थैंक्स अ लॉट.